शिकायत लेकर के सखियां गई। बत्सान मुंचान कुचित समय क्रोश संजात हासो। हे मैया तेरा लाल बत्सान मुंचान कुचित समय है, कभी कभी तेरा लाल आता है 5 बजे धार काटने का टाइम है और ये 4 बजे ही आकर के बछड़े खोल देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दूध निकालने का टाइम 5 बजे और 4 बजे आकर के बछड़े खोल देता, बछड़ा जाके सारा दूध पी जाते हैं। अब जब हम जाकर के मटका लेके जाते तो ठन ठन करवा है। बत्सान मुंचान को चित समय, इस पर संतों ने बड़ा अच्छा विचार किया। ध्यान रखिए, एक एक कथा पर बहुत सुंदर चिंतन है। बत्सान मुंचान को चित समय, बत्सान कौन? बत्सान जीवान, हम सब जीव ही तो बछड़े हैं। जिस तरह एक खूंटे में बंधे हुए जीव को समय से पहले खोल देता है, भगवान ने विचार किया ये मेरे भोले भाले भक्त हैं, अब न जाने कितने जन्म और लेने पड़ेंगे मेरे धाम में आने के लिए, कब मुक्ति इनको होगी पता नहीं, लेकिन भक्तों पर प्रभु कृपा कर दें तो भगवान समय से पहले ही भक्तों को मुक्त कर देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान, वक्त से पहले ही बत्सान जीवान, हम सब जीवों को समय से पहले ही भव सागर से मुक्त। ऐसे विविध प्रकार की शिकायत है। आगे जाकर के मैया मैया बछड़े ही नहीं खोलता, मरकान भोक्षान, मैया बंदरों को बुला बुला के खिलाता है। भगवान सोचते हैं त्रेता युग में इन बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा की, लेकिन मैं भरपेट इनको ढंग से खिला भी नहीं पाया, इसलिए आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, आज तो मैं लीला मर्यादातीत हूं, मैं मर्यादा से परे हूं, इसलिए आज मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं। जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की तो इनको मैं भरपेट न खिलाऊं तो कब खिलाऊं। तो मरकान भुक्षान, बंदरों को खूब खिलाते हैं। और एक संदेश ये दिया कि भगवान जिस तरह सोचते कि मेरे पास जो कुछ भी है बांट के हम खाएंगे, जो बांटता है उसके घर में प्रसाद की बरसात होती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो बांट करके खाता है प्रसाद खाता है, जो स्वयं अपना सब कुछ खाता है वो भोग खाता है, लेकिन जो बांट के खाता है प्रसाद खाता है। बांटना सिखाया। और भांडम भिन्नंती, शिकायत की, अरे मैया बंदरों को खिलाता है, इतना ही नहीं और आकर के देखता है कि कोई खाने को कुछ मिले तो नहीं मिले तो हमारे अंदर जितने मटके भांडे जितने भी हैं सब जाकर भिन्नंती तोड़ देता है, बर्तनों को तोड़ देता है, तमाशा कर देता है। तो भगवान संतों ने विचार किया वो भांडे कौन है? वो गोपियों के आसक्तियों के कारण, अपने अपने मायके से लाए हुए ना, मायके से आया हुआ सामान है, दहेज में मिला हुआ, मेरी माँ ने मुझे मटका दिया है, उन मटकों में इन गोपियों का भाव आसक्त फंसा हुआ है। मेरी मायके से ना मेरापन है, मेरी मायके मेरी माँ ने दिया है। गोविंद सोचते हैं मुझ ब्रह्म के पाने के बावजूद, मुझ परमात्मा के पा लेने के बावजूद अब भी इन्हीं भांडे बर्तन में ही इनका मन उलझा हुआ है। और उन जहां जहां उनकी आसक्ति उलझी हुई है उन आसक्तियों के कारण को ही तोड़ देते हैं, ताकि कृष्ण है ना उसका नाम, कृष्ण का मतलब सांवला ही नहीं, कर्षण, कर्षण मतलब कर्षति, कर्षति आकर्षयति भक्तानाम, आकर्षण करता है, खींचता है, विविध प्रकार से नटखट लीलाओं से भक्तों को खींचता है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण। तो मेरे होते हुए जगत के प्रपंचों में आसक्त इनका मन होता है तो गोविंद को नहीं अच्छा लगता, तो उन आसक्तियों के कारण को तोड़ देते हैं। जगत में भी ऐसा कुछ होता हो जहां आपका मन उलझा है और जिसके जाने से आपको बहुत दुख हो रहा है, तो समझना गोविंद ने खुद से जोड़ने के लिए बहाना बनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से वातावरण बनाया। तो कभी कभी मैया ऐसा करता है जाकर के
पालने में सोए हुए बच्चों को जगाता, चूटी काट के जगाता, रुला के भाग जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शिकायत गोपियों ने किया। जाता है घर में, जब इधर चारों तरफ देखता है खाने को कुछ नहीं मिले तो गुस्से से भर जाता है। पालने में हमारे बच्चे लेटे होते हैं, सोए होते हैं, उनको चूटी काटता है, जगा कर रुला करके भाग जाता है। देखो शरारत है ना। तो इस पर संतों ने बड़ा विचार किया, किसको रुलाता है, किसको जगाता है, किसको रुलाता है। पालने में सोए हुए बालक कौन है? हम सब जीव ही तो सोए हैं। भव सागर की मोह की नींद में मोह निशा, सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। हम सब जीव को सोए हुए अवस्था में चूटी काट के जगाता है। यानी चूटी यानी कि जीवन में, हम सब के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख कष्ट क्लेश जो परेशानी है, दिक्कत है, ये क्या है समझना। गोविंद हमको चूटी काट के जगा रहे हैं। क्यों? तकलीफ होती है, दुख होता है। क्यों जगाते हैं? तकलीफ। क्योंकि दुख हो तभी हम सिमरन करते हैं ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसीलिए ये दुख कष्ट, जो कौन ऐसा जीव जिसके जीवन में दुख नहीं। दुख आया है, कष्ट तकलीफ आई है, तो समझना गोविंद हमको जगा रहे हैं, रुला रहे हैं, जगा रहे हैं। उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सुसोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए छुट्टी काटता है, तकलीफ देता है, उठाता है, जगाता है। जो सुख में स्मरण करे तो दुख का एक हो। अनुकूल वातावरण में प्रभु को याद करे तो फिर दुख कभी ना दे, कभी नहीं चाहेंगे। जब हम भूल जाते हैं, कुंती ने यही तो मांगा था, सुख के माथे शिल पड़ो, जो हरि हृदय से जाए। भगवान सामने सन्मुख खड़े, बताओ मैया क्या चाहिए तुमको? तू राजमाता बन गई है और जमाने भर की खुशी भोगने का समय आया। तो कुंती कहने लगी, नहीं नहीं, हमको तो हमारे रास्तों में कांटे भर दो, दुख के पहाड़ भर दो। गोविंद ने माथा फोड़ दिया, हाँ सिर पकड़ लिए, बोले तेरा दुख भोग भर के जी नहीं मरता, अब जाकर के तू दुख सुख भोगने का मौका मिल रहा। राजमाता बन गई, अब तो भोग ले सुख। राजमाता बन गई है, हजारों दास दासियां। गोविंद इस सुख के भूल भुलैया में मुझे मत फंसाओ। जिसको दुनिया ने सुख कहा यही मेरे दुख का कारण है। जिसको दुनिया ने सुख कहा भक्त के लिए यही कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। हनुमान कहते हैं मेरे लिए विपत्ति वही है जब भजन सिमरन गोविंद का नाम स्मरण न हो, वही मेरे लिए विपदा है। कुंती ने कहा जिसको तुम सुख बता रहे हो, दुनिया वाले सुख जिसको बोलते हैं, वही मेरे लिए दुख है। और जिसको दुनिया ने दुख कहा वही मेरे सुख का कारण है। क्योंकि उस दुख की घड़ी में गोविंद की याद आती है, और जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। सुख के माथे शिल पड़ो, पत्थर शिल, सुख के, जिसको दुनिया ने सुख कहा, सुख के माथे शिल पड़ो, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जिन गोविंद दियो मिला। धन्य है वो दुख जिसकी बदौलत गोविंद हमारे अंग संग रहे। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। वे बाप रे बाप, कहाँ पहुंच गया? अरे टाइम तो बड़ा घणो हो गयो। तो आइए एक चोरी का गीत गाते गाते फिर हम सीधे हम चलेंगे गोवर्धन की तरफ। आइए एक चोरी का गीत गाते गाते प्रसंग बड़ा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन टाइम बहुत भागा। तो अब जाके थोड़ा सा मैं सेट होता जा रहा था, अब जाकर के कोई नहीं।
जब वक्त निकलता खत्म होने वाला तब मैं सेट होता जा रहा हूँ। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग है। तो आइए एक गीत, चोरी वाला गीत गाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जरा सुन ले री मात यशोदा, हो जरा सुन ले री मात यशोदा, कि तेरा लाल चोरियां करे, कि तेरा लाल चोरियां करे नहीं मानदा। हो जरा सुन ले री मात यशोदा, जरा सुन ले री मात यशोदा, कि तेरा लाल चोरियां करे, कि तेरा लाल चोरियां करे नहीं मानदा। जरा सुन ले री मात यशोदा, जरा सुन ले री मात यशोदा, कि तेरा लाल चोरियां करे, ओ तेरा लाल चोरियां करे नहीं मानता। जरा सुन ले री मात यशोदा। ताली बजा के छुपा के, ओ असी रख दिया मक्खन छुपा के, असी रख दिया मक्खन छुपा के, नाले आंदा है गवाल नू बुला के, नाले आंदा है गवाल नू बुला के, हो जी हो, नाले आंदा है गवाल नू बुला के, नाले आंदा है गवाल नू बुला के, के छिके उत्ते चढ़ जाता, छिके उत्ते चढ़ जाता नहीं मानता। जरा सुन ले री मात यशोदा, ओ जरा सुन ले री मात यशोदा, कि तेरा लाल चोरियां करे, है कि तेरा लाल चोरियां करे नहीं मानता। जय हो, कितनी अच्छी ताली बजा रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है। श्री राधे। साढ़े चुक के ले जाता कपड़े, वो साढ़े चुक के ले जाता कपड़े, कि पेड़ उत्ते चढ़ जाता है, कि पेड़ उत्ते चढ़ जाता नहीं मानता। जरा सुन मात यशोदा, ओ जरा सुन मेरी मात यशोदा, कि तेरा लाल चोरियां करे, हाय कि तेरा लाल चोरियां करे।
बहुत सारी लीलाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे जाके बछड़े चराने लगते हैं, फिर गायों को चराने लगते हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं और उन सब लीलाओं को स्मरण में आनंद लेना है। फिर आइए हम गोवर्धन की तरफ हम बढ़ेंगे और इससे पूर्व की कल के बारे में सूचना दे दें। कल जो है भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय विवाह उनका कार्यक्रम होगा, रुक्मिणी मंगल। हाँ जी 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 जी, हाँ, तो मंगलमय विवाह का कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से आप सभी मैया रुक्मिणी की सखियां बन के आना, हमारे भाई लोग बाराती बन के आना, कोई बाराती बन के आना, कोई घराती बन के आना, कोई रिश्तेदार बन के आना, है ना, कोई सखा बन के आना, मेरी माताएं बहनें रुक्मिणी की सखियां बन के आना, और कोई चाची बन के आना, कोई मामी बन के आना, कोई फूफी बन के आना, है ना, कोई सहेलियां बन के आना, कोई आंटी बन के आना, कोई आंटा बन के आना, सब रिश्तेदार बन के। दुनिया की रिश्तेदारी तो बड़ी देख ली, और कभी कभी गोविंद के रिश्तेदार बना, है ना, ठाकुर जी के रिश्तेदार। दुनिया के है रिश्तेदारी तो कब सब धोखेबाज है, मतलब के यार हैं, और मेरे गोविंद के साथी बनना, मेरे प्रभु के रिश्तेदार बनना, और इस विवाह के माध्यम से हम सब भक्तों की आत्मा की सगाई गोविंद के साथ हो जाए, बस भाव ये है। ये विवाह तो मात्र एक बहाना है, असल में आत्मा और परमात्मा की मुलाकात और उसका संबंध अखंड हो जाए, इस बात की बात है। तो ये भाव कल आप सभी सज धज के, जैसे विवाह में सज धज के जाते हो, खूब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितना उल्टा सीधा खर्चा करके ये सब करते हैं, लेकिन गोविंद के लिए आप किस तरह से भाव अर्पण करते हो, जो हम सबको दे रहा है। कभी कभी ऐसा उत्सव मौका प्राप्त होता है जो उनके चरणों में अर्पित करने का मौका अवसर प्राप्त होता है। कृपा करके आप सभी तैयार होके आना, बाराती घराती जो भी रिश्तेदार सब। तो गोवर्धन अन्नकूट वृंदावन गोवर्धन में लोग जाते हैं, अन्नकूट 56 भोग, यहाँ भी मेरे ख्याल 56 भोग की तैयारी कर ली, आप सब लेके आए। और यहाँ घर वालों ने, यजमान परिवार ने भी, और आप सब ने भी, घर घर से सभी लगभग सभी भक्तों ने कुछ न कुछ यहाँ पर ला करके गोवर्धन महाराज की तलहटी में अपना भोग अर्पित किया है। वास्तव में एक बात बताऊं, हर लीला के पीछे कुछ न कुछ कंसेप्ट है, कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई बात, कोई न कोई संदेश है। कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, मैंने बताया ना, कृष्णा लीला पुरुषोत्तम है, लीला के माध्यम से संदेश दे रहे। एक बात कहूं आपको, ये जो कृष्ण की लीला है, कृष्ण ने उंगली पे गोवर्धन धारण किया और इस तरह से सब भक्तों को बचाया। एक बात बताऊं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को उठाया हो, उंगली पे गोवर्धन उठाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे इस दास को, हालांकि प्रसंग में भी ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किया हो। ये मेरा अपना मन का, क्षमा करें, हम ऐसा, मुझे मेरे चिंतन में लगता है कि गोविंद ने ऐसा शायद ही किया, क्योंकि वो मानव बन के आए, अव्यक्त रूप से छुप करके, अव्यक्त रूप से तो पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं वही। लेकिन प्रभु ने आकर के जब मानव बन के आए तो मानव सदृश लीला की उन्होंने, मानव जो कर सकता है वही लीला की थी। तो हमको संदेश भी उन्होंने देना था, और वो संदेश पकड़ने जैसा ध्यान रखना, एक एक चीज, बहुत सारे उस लीलाओं के पीछे संदेश को पकड़ना जरूरी, हर लीला के पीछे, और हमने प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा, इधर मेरी तरफ देखो, उधर उधर भाई को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ ना, मेरी तरफ देखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप ना कितना त्याग करके आए हो घर से, है ना, सीरियल छोड़ के आए हो, काम धंधा छोड़ के आए हो, सरसों काटना छोड़ के आए हो, सीरियल छोड़ के आए, घरों में इतने गप्पे हाँकनी थी, कितने गप्पे इकट्ठी हो गई होंगी आपकी, इतने दिन तक बोल ही नहीं पाए आप, तो वो सारा त्याग करके आए, और यहाँ सारा बेकार में इधर उधर दूसरों की फोटो खींचते खींचते आप गोविंद की फोटो खींचना भूल जाते हो। तो कृपा करके ये एक निष्ठता बनाए रखिए,
आपकी नजर घूमती तो मेरे पसीने छूटते हैं यहाँ, है ना। ध्यान से सुनिएगा, तो इसीलिए कृपा करके शांति का ध्यान। हमारे चिंतन में ऐसा लगता है, शास्त्र की अपनी मर्यादा है, वो भी नमन है, वंदनीय है, लेकिन हमको लगता है कि चूंकि वो प्रभु मानव बन के आए हैं, वो मानव सदृश लीला करने आए हैं, तो ये गोवर्धन उठाना, ये सब करना मानव एक काम नहीं करेगा। उंगली पे पर्वत उठाना मानव की बस की बात नहीं, क्योंकि मानव बन के आए ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दास को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक संदेश देना था। ये गोवर्धन क्या है? गोवंश वर्धनम इति गोवर्धनम, जहां गोवंश की वृद्धि होती है, यानी कि हर गांव ये हरा भरा घास, गाय बछड़े जहां पर जाकर चरते, गोवंश की वृद्धि जहां होती है, जहां औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति। असल में कृष्ण ने प्रकृति की रक्षा के लिए संकल्प उठाया था। इस बात को सुनिएगा, जहां ये जो प्रकृति हरी भरी प्रकृति है, उसकी रक्षा के लिए गौ कन्हैया ने ये प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा की, जैसे गांव में कभी कभी लोग कसम खाते हैं ना, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं ना, मिट्टी उठा करके, ऐसे मिट्टी उठ, कहीं कहीं मूवी में, फिल्मों में भी देखते हैं, मिट्टी उठा करके प्रतिज्ञा ली जाती है ना। ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन की मिट्टी को, पत्थर को उठा करके संकल्प लिया है, जहां हमारे गोवंश की वृद्धि होती है, जहां हमारे गोवंश जाकर के हरे भरे घास को खाते हैं, औषधियों को खाते हैं, जड़ी बूटियों से हमारी भी रक्षा होती है, उस हरी भरी प्रकृति की रक्षा के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज के बाद इसका विध्वंस नहीं करेंगे, इसका हम, ये पूजा क्या है, गोवर्धन पूजा, उन पहाड़ पर्वत प्रकृति की पूजा, पूजा मतलब पूजा, जिसकी हम पूजा करते हैं उसका अहित नहीं करते। पीपल की पूजा करते हैं ना, बोले पीपल के पेड़ काटेंगे, बोले ब्रह्म हत्या का दोष बोलते हैं ना, क्योंकि पीपल दिन रात ऑक्सीजन देता है कि नहीं, इसीलिए पीपल को काटेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तुलसी, इनको हम नुकसान नहीं करते। तो प्रकृति, पर्वत, औषधियों की, ये इस पर्यावरण की रक्षा के लिए गोविंद ने ये प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद इन वन, औषधि, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की कसम खाते हैं, और हमने भी वही करना है। ध्यान रखिए, ये कथा सुनने का लाभ तब है जब हम उस प्रकृति की रक्षा करेंगे। यूं कथा सुने, दरी में झाड़ के चल दिए, ये ठीक ना होगा। जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो लाभ नहीं। तो आज के बाद हैप्पी बर्थडे के नाम पे केक काट करके होटल में उल्टा सीधा तमाशा, हमारी संस्कृति काटने की नहीं, हमारी संस्कृति तो जोड़ने की। ये केक तो आज से 2000 साल पहले ईसाइयों की कल्चर है। ये जंगली आदिवासी होते थे, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, पशु मारते थे, खाते थे और हैप्पी बर्थडे करते। इसके पीछे हिंसा का भाव है, जो केक काटते इसके पीछे हिंसा का भाव। ये पश्चिमी सभ्यता, हमारा नहीं। हमारा तो बढ़िया पकवान बनाओ, हमारे इतने पकवान है। ये केक भले शाकाहारी हम बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट ठीक नहीं। पशु मार के, काट के खाना, दूसरे को हत्या करके, दूसरे का रुला के, दूसरे का खून बहा करके हम अपने जीवन में हैप्पी करते हैं, वो ये हैप्पी नहीं हो सकता। हम दूसरों को सुख दे करके हम हैप्पी हो सकते हैं, ये चीज ठीक नहीं होगी। ये केक काटने की प्रथा के पीछे किसी की हत्या छिपी है, तो ये ठीक नहीं होगी। भले हम शाकाहारी, भले के अंडा नहीं है, ये सब हम अपने हाथ से जैसे मर्जी हो, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट जो है, कहीं ना कहीं इसका जो संदेश जाता है हत्या के पीछे, वहां से आई हुई परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं। सत्संग कराइए, पाठ कराइए, बहुत सारी, कुछ नहीं है तो कम से कम एक वृक्ष लगाइए। जन्मदिन की खुशी में जिस बच्चे का जो है जन्मदिन हो, उस बच्चे के नाम से वृक्ष लगाइए। शादी के सालगिरह में पटांग खर्चा करते होटलों में जाकर के, शादी के सालगिरह में जाकर के एक वृक्ष लगाइए, उसका बच्चे की तरह लालन पालन करिए, उसको हरा भरा करिए, है ना। उस वृक्ष जब हरा भरा होगा, बहुत हरा भरा होगा, उसकी छांव में, जब गर्मी, मई जून की गर्मी में जाते हैं, कहीं थोड़ा सा छांव मिले, हम उस छांव को टटोलते हैं,
उस छांव वाले वृक्ष लगाइए, पक्षी घोंसला बनाएंगे, आदमी लाकर जाकर के थोड़ी देर शीतल छाया में बैठेंगे और मन से दुआ देंगे। जिसने भी ये वृक्ष लगाया है, छांव लगाइए, उसका घर भी इसी तरह हरा भरा हो। लोग दुआ देंगे, इस तरह से लाभ होगा। ये जो भोले शंकर को जल चढ़ाते हैं, है ना, चढ़ाइए, बहुत अच्छा, लेकिन हर हर महादेव से भी बढ़कर ये हरे हरे महादेव की रक्षा करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हरे हरे महादेव की रक्षा करिए और भोले शंकर को जल डालिए, उससे ज्यादा जल हरे हरे महादेव के लिंग में डालिए। जब वो हरे हरे महादेव हरे भरे होंगे तो हमारे जीवन में भी हरे भरी दुआ मिलेगी सबकी तरफ से। कथा का ये लाभ है, ये संकल्प उन्होंने ये लिया था। आज से संकल्पित, प्रभु ने संकल्प लिया, आज के बाद ये पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो आपने भी यही काम करना है। जितना हो सके वृक्ष लगाएंगे, ये आज की आवश्यकता है। और दूसरी बात, ये जो पूजा से बचा हुआ ये 7 दिन कथा है, यहाँ से फूल पत्तियां जो भी बचती है, और पंडित जी लोग कह देंगे ले जाकर जल प्रवाह कर दो, जल प्रवाह कर दो। अब भी यही करते हैं, यही करते हैं। गलती ये मत करना, आज समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन संदेश गांठ लगाना जरूरी है। अगर हर जगह हम ये बात करते हैं, बताना जरूरी, हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा। थोड़ा समय है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद अगर आपने पूजा से बचा हुआ कोई भी पदार्थ अगर जल में डाला, कई लोग इधर इधर से ले जाके हरिद्वार में ले जाओ, बोरियां भर भर के गंगा में डालते हैं। एक तरफ गंगा, वहां हरिद्वार में आश्रम के लोग भी यही करते हैं, आरती भी करेंगे, जय गंगे मैया करेंगे, और पहले ले जाके सारा कूड़ा डालेंगे, फिर आरती करेंगे। एक तरफ माँ भी बोले माँ के ऊपर कूड़ा डाल, माँ के ऊपर कूड़ा, इसीलिए आजकल माँ की दुर्गति हो रही है। घर में माँ के ऊपर कोई कूड़ा डालेगा बताओ, इसलिए ये पुण्यदायी नहीं होगा। ध्यान रखना, घर से बचाओ, कोई भी अनुष्ठान से बचा हुआ फल फूल पत्ती कुछ भी बचे, ध्यान रखना। व्यासपीठ से कह रहा हूं, इस रूप में ये इंसान नहीं बोल रहा, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। पुण्य नहीं मिलेगा, घनघोर पाप लगेगा। किसी भी दरिया में, नदी में, जल में कहीं नहीं डालना, ध्यान रखना, बहुत बड़ा अभिशाप होगा ये। फिर आप कहोगे महाराज आग तो लगा दी, अब करें क्या, करेंगे, इतना इकट्ठा हो जाता है, क्या करेंगे। करना ये है, ध्यान रखिए, करना ये है कि जो पदार्थ जो भी बचे, आसपास कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे खोदिए, उसमें डालिए, उसके लिए खाद होगा, वृक्ष हरा भरा होगा, और वहां से लोगों की दुआ आपको मिलेगी। उसके लिए खाद है। नदी में नहीं डालना, कहीं भी नदी में, जल में, क्योंकि आपके डाला हुआ कूड़ा पानी सड़ जाएगा, और आप वो सड़ा हुआ पानी हमारे आप जैसे किसी ने पीना है, बीमार हो जाए, कहां से पुण्य मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ये गलत। जल प्रदूषण सबसे खतरनाक है। जल प्रदूषण करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। दुनिया में 97% जो जल है पीने लायक नहीं है, खारे पानी में समुद्र के रूप में है, पता है आपको। ये ध्यान रखना, हमको खाली ये कथा सुन के बात नहीं बनेगी, सावधान होना बहुत जरूरी है। ये जो दुनिया में जो जल है 97% जल खारे रूप में है, सागर का पानी पी नहीं सकते, नमक वाला पानी। 3% पानी में 2% पानी बर्फ के रूप में है, और 1% पानी ही पीने लायक है। वो जो भी लेवल वो भी नीचे चला जाए, क्या पिएंगे। अगर हम सब इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो ठीक ना। संकल्पित होना है आज के बाद, ये पदार्थ नहीं डालना। और कोई पूजा का फोटो फटे, फोटो कैलेंडर फट जाए भगवान का, ऐसे कुछ भी हो जाए, किताब भगवान की पुस्तक फट जाए, है ना, तो फिर जल प्रवाहित कर दो। किताब, बड़ी बड़ी किताबें ले जाकर डाल देते हैं, बहुत गलत, बहुत बड़ा अपराध है। नदी में कहीं नहीं डालना। क्या करना, तो इन सब भगवान के कैलेंडर फट जाए, फोटो फट जाए, किताब फट जाए, क्या करना, खंडित हो जाए तो घर में रख नहीं सकते। क्या करना, प्रार्थना पूर्वक उनका दाह संस्कार करना। क्या करना है, अग्नि दाह, अग्नि भगवान का ही रूप है। दाह संस्कार, पवित्र मंत्र बोलिए, पाठ करिए, प्रार्थना करिए, और उसका दाह संस्कार करिए। दाह संस्कार करके उसकी जो राख बनेगी पौधों में डालिए, गमलों में डालिए, कीड़े नहीं लगेंगे, पौधा हरा भरा होगा। है बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये गोवर्धन पर्वत, ये गोवर्धन पूजा से हमने ये शिक्षा ले लिया।
आज के बाद केक नहीं काटना है। जीव हत्या का दोष है इसके पीछे, बहुत बड़ी जीव हत्या, ये बहुत गलत अपराध है, अपराध में गिना जाएगा। व्यासपीठ से बोल रहा हूं। तो इसलिए वृक्ष लगाना है जन्मदिन की खुशी में, शादी के सालगिरह में, है ना। तो ये क्या केक काट दें, देखो केक काट दे, पता नहीं कहां से, पता नहीं, हो सकता कोई बीमार हो, है केक काटे और पता नहीं खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो और वो खुद खाएगा और उसी में से मैं भी मर रहा हूं तो भी मर लेगा, है फिर हैप्पी बर्थडे। क्या ये सब तमाशा। इसकी जगह पर अरे बच्चों की शिक्षा, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है फीस की वजह से, उसकी शिक्षा के लिए फीस भर दीजिए, सत्संग कराइए, संतों को बुलाइए, उनके हाथ से। हमने पंजाब में शुरुआत की है, जितने साल का बच्चा है मिट्टी के दिए जलाइए। ये मोमबत्ती तो छूना भी मना है, हमारे संतों तो छूते भी नहीं। मोमबत्ती किस चीज से बनती पता है? ये मोबिल से सड़ा हुआ पदार्थ से। इसके जलने से आंखों की रोशनी कम होती है। हमारे उसमें तो ये चीजें तो है ही नहीं। मोमबत्ती जलाना, फूंक मार के बुझाना, आरती जलते जलते जोत बुझ जाए तो बोलेंगे ले अब शकुन हो जाए, और हम फूंक मार के है। फिर जिसकी जिंदगी की जोत ही बुझ जाए, फिर अंधेरा। शक्तिमान सीरियल में आता था ना, राक्षस लोगों को मारता था, सताता था, बोलता था अंधेरा कायम हो। तो हम जीवन में अंधेरा कायम करें। हमारे शास्त्रों ने बताया तमसो मां ज्योतिर्मय, अंधेरे से उजाले में चलो। पता नहीं क्या, अरे उन अंग्रेजों की कुछ शिक्षा लेनी तो अच्छी बात सीखो ना, उनकी टेक्नोलॉजी सीखो, अच्छी बात सीखो, पंक्चुअलिटी सीखो, टाइम का पालन करना सीखो, उनकी अच्छी अच्छी बात सीखो। क्या ये सड़ी गली बेकार की फालतू चीजें सीखे? इसलिए जीवन की जोत जले ऐसी चीज सीखिए, और बहुत किसी का भला हो वो काम करिए, सत्संग कराइए, संतों को बुलाइए। जितने साल का बालक है उतने के मिट्टी के दिए जलाइए, घी के दीपक जलाइए, सरसों को दीपक जलाइए, तिल के तेल के दीपक जलाइए। और जितने साल का बालक और उस बच्चे से दीपक जलवाइए, और सबसे बड़ा जो साल लगने वाला है उससे बड़ा दीपक जलाइए। संतों के हाथ से, बुजुर्गों के हाथ से दीपक जलवाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अभी तक जो जीवन गुजरा प्रभु, आगे भी इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे, जीवन इसी तरह प्रकाशित रहे। ये भाव रखो। ये सारी चीजें मैं समय का अतिक्रमण किया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन बताना जरूरी था। ये सब आज के बाद संकल्पित होना, हाथ खड़े करो। आज के बाद हम ये गलत चीजों को पालन नहीं करेंगे। आज के बाद वृक्ष लगाएंगे, और आज के बाद जो है जीवन को हरा भरा करेंगे, सबका भला करेंगे। आइए, तो इससे पहले कि गोवर्धन महाराज की तलहटी में पूजा करेंगे, फिर उसके बाद हमारे प्रधान जी अपनी हाजिरी लगाएंगे अपने भावना के माध्यम से। आइए, गोवर्धन महाराज की तलहटी में हम सब सीधे पहुंचते हैं, भोग लगाएंगे, है ना। जो जीवन में ये भी ध्यान रखिए, जो कुछ भी हमारे पास है सबसे पहले गोविंदा अर्पण करके लेना शुरू करो। जो कुछ भी शॉपिंग करके आओ, कुछ भी सामान ले आओ, सूट खरीदो, जो कुछ भी ले आओ, एक बार गोविंद के आंखों से गुजार दो, फिर वो सब कुछ प्रसाद बनेगा। प्रसाद धारण करोगे, प्रसाद स्वीकार करोगे तो जीवन हरा भरा हो जाएगा। ये भाव रखना है। तो आइए, आप सबने यहाँ गोविंद जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, गोवर्धन महाराज के चरणों में जो भी भाव आपने अर्पण किया है, आइए प्रार्थना करें। उसके बाद हमारे प्रधान जी अपने भाव अर्पण करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। कल आप सभी सज धज के पूरे तैयार के, बराती घराती बन के पूरे तैयार होके आना। हम तो तैयारी 7 दिन से धरना देके बैठे हैं। परसों फिर हम सब, परसों का क्या टाइम रहेगा? हाँ जी, ये अभी भोग तो ऐसे लगे बांटने से पहले मिला, तो परसों का क्या टाइम है? परसों का टाइम क्या है? शाम का ही, सुबह हवन। चलो, हाँ जी, हवन के बाद जी कथा, वो यही टाइम है। चलो ठीक है। तो आइए, गिरिराज जी गोवर्धन महाराज के चरणों में, तलहटी में हम सब आइए अपने अपने लाए भोग को अर्पण करेंगे। ओम तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणा समगोभूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतं, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक सरल भोग बताता हूं आपको।
14 लोग तुम्हारी शाखा, जो पाए सो आगे राखा, जो जो भावे सो सो लीजिए, प्रसाद हम सबको दीजिए। जो कुछ भी लाइए और गोविंद के चरणों में रखिए, ये भाव रखना। क्या क्या कहना है? 14 लोग तुम्हारी शाखा, जो पाए सो आगे राखा, जो जो भावे सो सो लीजिए, प्रसाद हम सबको दीजिए। इस भाव के साथ आइए गिरिराज जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें और फिर उसके बाद परिक्रमा करेंगे मन से। गोवर्धन की तो परिक्रमा दी जाती नहीं, 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा, बहुत आनंद आता है। और गोवर्धन महाराज को हमने फोन किया सवेरे, आज यहीं आ गए हैं, तो मन ही मन में परिक्रमा करनी, ठीक है? तो आनंद लेना है। फिर उसके बाद हमारे प्रधान जी भाव रखेंगे, फिर उसके बाद आरती, फिर आनंद है। 2 दिन की बात और है, तो आप सब आनंद लीजिएगा। आइए श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और दूध की चढ़ती धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, श्री राधे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
देखिए इस तरह से कैसे काम चलेगा है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने कौन कौन जाएगा, जरा हाथ ऊपर करके बताना। जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, है? तो आइए कैसे कौन कौन जाएगा, हाथ ऊपर करके बताना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं जय हो नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरधारी गोपाल की जय राधे। जय राधे। कौन कौन गई गोपी। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, ओ चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए। हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, जय हो अरे सात कोस की जय परिक्रमा, 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 ओ सात कोस की जय परिक्रमा। सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगे नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, जय हो। नाय माने मेरो मनवा। देखो मजा को नहीं आयो, सब अपने अपने गोड्डे सीधे करो, खड़े हो जाओ सारे।